हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपने फैमिली के साथ सुरक्षित हैं। मौसम बहुत ठंडा हो गया है बारिश के बाद। आपके यहाँ पे कैसा मौसम है बताइएगा ज़रूर। चलिए आज देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन के ड्रीम्स क्या हैं। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन अक्सर ड्रीम में क्या देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वॉन्ड्स वाली एनर्जी यहाँ पे आ गई है। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही प्यारी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। प्लस आपको बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ पे पता चलने वाली है। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, देखो एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। ये पर्सन किसी भी तरीके से अपना कोई भी सपना अधूरा नहीं देना चाहते। ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ ऐसा स्टडी कर रहे थे या करके आए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों के बारे में, एग्रीकल्चर हो सकता है, ह्यूमंस के बारे में मेडिकल स्टडीज़ हो सकती है। जो भी लिविंग से रिलेटेड अगर इन्होंने कुछ किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इमोशंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन अपने रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा मानते हैं वो आज के मॉडर्न ही, पर घर परिवार रीति रिवाजों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इम्पोर्टेंस भी देते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि कभी भी हो सकता है इनका बचपन थोड़ा सा मुश्किल रहा हो और ये जो चीज़ चाहते थे वो कर ना पाए हों क्योंकि इनके पास पैसे उस टाइम थोड़े से कम हुआ करते थे। पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी पैरों पे कुछ इस तरीके से खड़े होना चाहते हैं कि कभी भी इनको कोई चीज़ कमी ना हो, या कोई चीज़ अगर इनको ख़रीदनी है तो वो ऐसा ना हो कि पैसों की कमी की वजह से रह जाए। यहाँ पे वॉन्ट्स वाली एनर्जी आई है जिसका मतलब ये है कि इस पर्सन ने पहले पहले कभी भी रिलेशनशिप या डेटिंग पे ध्यान नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस रहे हैं, या ये मान लीजिए इनको ऐसा कोई आज तक मिला ही नहीं कि ये डिसाइड कर सके, या फिर इन्होंने बात बहुत कम की। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अगर इनको कोई पसंद भी आया हो लेकिन इन्होंने उससे कहा नहीं, दिल की बात जो है शेयर की नहीं, जिसकी वजह से इनका प्यार अधूरा रह गया। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी बात हो रही है। यहाँ पे ये पर्सन महसूस करते हैं कि आपने बहुत किया है इनके लिए, बहुत कुछ किया है, और अगर देखा जाए तो आपके बात करने की वजह से ही, आपके बार बार एफ़र्ट्स की वजह से ही ये रिश्ता चल रहा था। अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप इनको बहुत अकेला छोड़ गए हो, ऐसी जगह ऐसी टाइम पे छोड़ गए हो कि ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इनका कोई भी नहीं है। ऐसा लग रहा है ये पूरी दुनिया में अकेले हो गए हैं और ये पर्सन सो नहीं पाते रात को ये चीज़ें सोचते सोचते। और इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी एज बीतती जा रही है। पर अगर ऐसे ही इनके अंदर कमी रहती गई, अगर ऐसे ही आपसे बात करने नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी। देखिए ये पर्सन जैसे कि मैंने बोला नई शुरुआत चाहते हैं, और इनके ड्रीम्स में यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आ गया, इसका मतलब साफ है ये ड्रीम्स में भी ऐसा बहुत बार सोचते हैं कि इनके पास प्यार की कमी नहीं है, पर वो प्यार को जताना कैसे है, उस प्यार को बताना कैसे है, अपने इमोशंस को रखना कैसे है। ये पर्सन ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, पर ये आपके साथ बहुत सारी ट्रैवलिंग मतलब करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी जगहों पे ये जाना चाहते हैं आपके साथ जहाँ पे आप दोनों बहुत ही प्यारी प्यारी मेमोरीज़ बनाओ, अपना अकेले का टाइम स्पेंड करो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ये देखो घोड़ा रेडी है, ये चाहते हैं कि ट्रैवल करके ये आपके पास आएँ, ये चाहते हैं आपको मनाएं, और ये आपसे सेम चीज़ चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये आपको प्यार करते हैं वैसे आप भी इनको प्यार करो, जैसे ये आपके लिए महसूस करते हैं आप भी इनके लिए महसूस करो। पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना शायद इनसे ऊपर हो किसी चीज़ में, या हो सकता है कि मतलब कुछ कंपटीशन है किसी चीज़ में, आप इनसे बहुत ऊपर हो तो आप शायद इनको अपनाओगे नहीं। ये चीज़ ये सोचते हैं। ठीक है, थोड़ी और इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं क्या ये ड्रीम्स में देखते हैं।
थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमियल, स्टॉर्म वार्निंग। देखो जैसे कि मैंने बोला, इस पर्सन के मन में डर भरा हुआ है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा साथ हमेशा के लिए छूट जाए, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका हाथ पकड़ना, आपके पास आना और अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना फिर कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसी मुसीबत में ये पड़ जाए जैसे कि अब फिर आपके मिलने के कोई चांस ना हो। मैन होल्डिंग अ कॉइन, जैसे कि मैंने बोला कि मनी वाइज ये बहुत अबंडेंस चाहते हैं, पर मैं देख रही हूँ काम में बिजी होने के कारण इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। पर इस चीज़ का इनको बहुत अफसोस होता है। इनको भी मन है घोड़ी चढ़ने का, इनको भी मन है अपनी दुल्हन को लाने का, शादी करने का, पर आप मिलो तो सही। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, न जाने कब से इंतज़ार कर रहे हैं और उस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। देखो वैसे ये बहुत फॉर्मल होते हैं, पर जहाँ पे बात आपकी बातें आती है, जहाँ पे बात दिल की आती है, ये आपकी हर ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं और ऐसा लगता है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे दिल की बात आती है। और मुझे ये लगता है ये पूरी तरीके से इनका बिहेवियर भी बदल जाता है। तो इस सपने में हमेशा देखते रहते हैं, देखो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हमेशा देखते हैं कि आप इनसे स्ट्रॉन्ग हो और आप अगर इनको मिल जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप दोनों की लाइफ में क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के फेवर में रहेंगी। और ये मिलन भी कुछ इस प्रकार का होगा कि आप दोनों के मिलने के बाद ही डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से अलग हो, जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में ही आप दोनों को बहुत याद आती है, क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है सब कुछ ख़राब हो गया है, हर दिन एक जंग की तरह लगती है। पर एक बार एक साथ आ जाओगे, दोनों ही अगर एक दूसरे के करीब आ जाओगे एज अ कपल, अगर आपका रिलेशनशिप फिर से ये रियूनियन के कगार पे आकर खड़ा है, तो ये मान लो कि ये आपकी डोर टू हैप्पीनेस और हीलिंग है। दोनों ही एक दूसरे को हील करोगे, दोनों ही एक दूसरे के साथ आगे बढ़ोगे और ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि आप दोनों ही कोशिश करोगे, एक दूसरे की मदद करोगे ग्रोथ में, दोनों ही बहुत खुश रहोगे, ऑल टाइड अप। अभी देखो कितनी ज़्यादा सिचुएशन आप दोनों के लिए ख़राब है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बेड़ियों में जकड़े हुए हो, आपको ऐसा लगता है फ्री नहीं हो, हमेशा एक दूसरे की यादों में ही रहते हो। पेशेंस, थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको देख देख के सोच सोच के कदम रखने की ज़रूरत है, कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जल्दी में हो सकता है आप गलत फैसला ले लो। यिन यांग, देखो आप दोनों का कार्ड आ गया है यिन यांग, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हो, दोनों ही एक दूसरे का आधा आधा पार्ट हो, सोलमेट हो, बेटर हाफ हो, और आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले हो बहुत जल्द, क्योंकि यहाँ पे 2-2 का रियूनियन है, 22 है, इसका मतलब ये है आपको 222, 2222 या फिर 0202 या फिर 0220 भी बहुत बार दिख रहा होगा। वॉकिंग अवे, आपके पर्सन का सबसे बड़ा डर है जो सपने में वो बहुत बार देख चुके हैं कि कहीं आप उनसे मुंह फिरा के हमेशा के लिए ना चले जाओ। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डराती है। ओह माय गॉड, एक्शन। फाइनली वो कार्ड आ गया है, आपके पर्सन आपके पीछे भागने के लिए रेडी है, वो आपको पूरी तरीके से चेज़ करने के लिए रेडी है। यहाँ पे ये अपना प्यार पाने के लिए, आपको एक्शन दिखाने के लिए भी रेडी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है नंबर 17, आपको एक्शन दिखाने के लिए ये पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।